हेलो एवरीवन, स्टडी गेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत शर्मा। वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की, अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन कर लो। बिकॉज तो जाइए टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन हमारी है स्टडी कीड़ा के नाम से प्ले स्टोर पे, उसको डाउनलोड कीजिए और जुड़े रहें स्टडी कीड़ा से। तो चलिए चलते हैं वीडियो के ऊपर। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको रेलवे वीक अवार्ड्स में अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार लेना है तो उसके लिए आपको HRMS में कैसे अप्लाई करना है। हमारा HRMS एक एक करके रेलवे एम्प्लॉयज़ की जितनी भी आइटम्स है ना उसको अपने अंदर इंक्लूड कर रहा है। ये अवार्ड वाला जो चीज़ थी, ये बहुत सारे हमारे लाइन स्टाफ के लिए तो एक सपना था कि कभी हमको भी अवार्ड मिलेगा, बिकॉज वो कभी हाईलाइट ही नहीं हो पाते थे, उनकी बात कभी ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाती थी। उसी चीज़ को दूर करने के लिए रेलवे जो है ये पोर्टल के अंदर इसको लेके आया है। इसके अंदर हमारे यहाँ पर 3 प्रकार के पुरस्कार जो वितरित किए जाते हैं। एक होता है अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार, एक होता है विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार और होता है रेल सेवा पुरस्कार। तो एक तो हमारे MR साहब का, मतलब एक तो हो गया बोर्ड लेवल पे, एक हो गया जोनल लेवल पे और एक हो गया डिविजनल लेवल पे। आज एक जो लेटर आया था, आपने बहुत से लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो इस लेटर के अंदर क्या-क्या है उसके ऊपर बात करेंगे और कब तक अगर आपको नॉमिनेशन भरना है तो आप भर सकते हो नहीं भर सकते, कौन भर सकता है, कैसे भरना है, उन सब पे बात करेंगे। अगर आप अपना HRMS में जाओगे, HRMS में सबसे नीचे जाओगे, अवार्ड्स पे क्लिक करोगे। अवार्ड्स पे क्लिक करने के बाद आपको जो पोर्टल है वो कुछ ऐसा खुलेगा। इसके ऊपर देखो यहाँ पर उन्होंने क्या रखा हुआ है, किस ईयर का हम दे रहे हैं, डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन, कब नोटिफिकेशन आया है, लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है 31/1 है। याद रखना नोटिफिकेशन में 2 डेट्स दी हुई है, एक सबमिशन की और एक फॉरवर्डिंग की। तो फॉरवर्डिंग वाला काम आपका नहीं है, आपका सबमिशन वाला काम है। तो हमारी जो लास्ट डेट है वो 31/1/2025 है। आज 8 तारीख हो गई है, तो हमारे पास टोटल मिला के अभी 23 दिन है अगर हमको किसी अवार्ड के लिए खुद के बारे में साइटेशन देना है तो। और ये साइटेशन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम आपको बताएंगे कि अगर आप रेलवे एम्प्लॉई हो तो हमारी एक एप्लीकेशन है स्टडी कीड़ा की, आपने स्टार्टिंग में वीडियो में देखा होगा, पर मैं आपको फिर से बोलूँगा आप एक बार इंस्टॉल करके, हमारे वहाँ पर प्लान्स हैं एग्ज़ाम्स वाले, 1-1 रुपये के हैं, कुछ बड़े भी हैं, ठीक है। आप वो एक बार जो 1 रुपये वाला है ना वो आप एक बार लेके एग्ज़ाम दे के देखो। रेलवे में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम लगातार चलते रहते हैं और एग्ज़ाम जब होगा उस टाइम पे प्रिपरेशन करेंगे। ये वाली मेंटालिटी अब ख़त्म हो गई है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो किसी भी एग्ज़ाम की, वेलफेयर इंस्पेक्टर की, गार्ड की, स्टेशन मास्टर की, या उसके अलावा कोई और भी एग्ज़ाम्स आपके हैं, तो या हिंदी आपकी वीक है, राजभाषा जो है, या आपकी हमारे फाइनेंस में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो आप एक बार जाके कोर्स लेके ट्राई कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तभी आप फर्दर प्रोसीड करना, वरना आप एप्लीकेशन तो चेकआउट कर ही सकते हो। तो हम बात कर रहे थे, अगर हम नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो नोटिफिकेशन जो है वो ये डिटेल नोटिफिकेशन खुलता है पूरा। इसके अंदर उन्होंने बताया है कि देखो, मैं इसको शॉर्ट में बताऊंगा आपको। इन्होंने बोला कि ये हर साल होगा, इसके अंदर आपको 31 दिसंबर 2024 तक का काम बताना है। उसके अलावा टोटल 100 जो नंबर हैं वो रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं, कितने जोन में कितने कितने हैं वो भी उन्होंने बता दिए ऑलरेडी। सबसे ज़्यादा किसको दिया हुआ है, NR को दिया है 33। ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जहाँ पर वर्किंग होती है उस हिसाब से ये इन्होंने किया है। इन्होंने बोला कि कोई भी कैश अवार्ड नहीं मिलेगा, बस उनको मिलेगा जिनकी ऐसा कोई एक्ट करने में, ऐसी ब्रेवरी वाला कुछ काम करने में अगर उनकी डेथ हो जाती है, देखा ना पोस्टमस, ये वो होते हैं कि अगर मान लो आप किसी को बचा रहे हो रेलवे ट्रैक पे या ट्रैक को ही बचा रहे हो आप, और उस वो चीज़ करते हुए आपकी जान चली गई, तो आपको ऐसे अवार्ड फंक्शंस में आपको 50,000 मतलब आपकी फैमिली को दिए जाएंगे। उसके अलावा सिल्वर मेडल और एक मेरिट सर्टिफिकेट ये आपको दिया जाएगा। उसके अलावा जोनल और PU वाइज कोटा हैज़ बीन वर्कड आउट, ये उन्होंने बता दिया। ये देखिए लिखा हुआ बेस्ड ऑन मैन ऑन रोल, तो मैं बोला MOR मतलब कितने लोग काम कर रहे हैं उस परसेंटेज के हिसाब से। तो ये मैं सोचना कि NR बोले तो दिल्ली के पास है, इसका उनको ज़्यादा दे दिया, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से इन्होंने किया है। तो सेंट्रल रेलवे और ईस्टर्न रेलवे के पास भी बहुत लोग नंबर ऑफ पीपल वो है वर्किंग, तो इसलिए 2426 है। NWR में कितने दिए हुए, NWR में 12 दिए हैं, ठीक है। तो वो मैन ऑन रोल के हिसाब से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर उन्होंने क्या बोला, अब उन्होंने बोला कि आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन, लास्ट डेट 31 तारीख है, उसको आगे फॉरवर्ड करने की 28/5 है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोल दिया, हाँ एनेक्जर 1 एनेक्जर 2 उन्होंने अटैच किया है, उसी के हिसाब से आप भर सकते हो। एनेक्जर 1 में उन्होंने क्या बोला कि ये 7 आइटम है, ये 7 आइटम में अगर आपने कोई भी ऐसा इस कैटेगरीज के अंदर आपने कुछ काम किया है, ठीक है। और देखो
ये काम आपने किया है, आपको पता है, आपके टीआई को पता है, लेकिन आपको पता है कि ऊपर नहीं पता, तो आप यहाँ पर जाके हाईलाइट कर सकते हो। आपके पास कुछ फोटो वोटो अटैच करने का ऑप्शन तो आता नहीं आता, लेकिन अगर आपके पास आप उस ड्यूटी में हो तो प्रूफ रहता है ना, वो सब आप डाल सकते हो। और वो क्या क्या चीज़ है, कोई आपने नया इनोवेशन किया हो, ठीक है, कोई आपने कोई ऐसा काम किया हो जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। मान लो कोई गाड़ी गई, पीछे ट्रैक टूट गया था, किसी का ध्यान नहीं था, आपने जाके उसको हाईलाइट किया, मास्टर को बताया, कंट्रोल को बताया, गाड़ी को रुकवाया, एक्सीडेंट बचाया, तो वो चीज़ हो गई। कोई स्पेशल एफर्ट आपने किया टिकट्स का इंक्रीज करने की, इंक्रीजिंग अर्निंग एंड टू टैकल टिकटलेस ट्रेवल्स। मान लो आप टीसी या आरपीएफ स्टाफ या इसमें ऐसे में हो, और आप क्या कर रहे हो, कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपकी टिकटिंग बढ़ रही है, या आप जो लोग क्या बोलते हैं ट्रांसपास करते हैं, या फिर क्या बोलते हैं बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं, उनमें आपने हेल्प की, कोई आपने ऐसे इंडिजीनियस कोई प्लान निकाल दिया, या उसके अलावा आपने कोई सिक्योरिटी या सेफ्टी को लेकर काम किया। फिफ्थ पॉइंट क्या है, कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट एक्सेट्रा इन रिकॉर्ड टाइम। देखो अभी कई लोग बोलेंगे सर हर काम का टाइम तो फिक्स होता है और उसके अंदर कर देंगे तो क्या अवार्ड देंगे, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मान लो बहुत तेज रेनफॉल हुआ और आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर का जो ट्रैक था वही पूरा पास हो गया, पूरा क्या बह गया उसके अंदर, अब ट्रेन पूरी रुक गई। अब उस काम को अगर मान लो करने में मान लो एक बार के लिए 5 दिन लगते हैं, और आपने उसको 4 दिन में, 3 दिन में, 2 दिन में, या कितने भी दिन में आपने एकदम रिकॉर्ड टाइम में कर दिया आपने, तो उस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग अवार्ड कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, कि इतना ऐसे क्रिटिकल टाइम पे आपने रिकॉर्ड टाइम में उसको काम को कर दिया। तो ऐसा कुछ किया अगर हुआ है, और हमारे रेलवे में ही होता है, रेनी सीजन के अंदर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऐसा होता ही है। तो अगर मान लो उनको एमआर का अवार्ड मिलेगा तो डेफिनेटली वो इंकरेज भी होंगे उस चीज़ को लेके। उसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स लीडिंग टू नेशनल इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। तो स्पोर्ट्स में आपने कुछ बहुत अच्छा नाम किया तो उसमें आपको मिल सकता है। फिर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन एनी अदर फील्ड, और उसके अलावा भी कोई काम अगर ऐसा है जो आउटस्टैंडिंग है, आउट ऑफ द बॉक्स है, आपने जाके किया, चाहे सिस्टम के विरुद्ध जाके किया, जैसा भी है जो मतलब एग्जाम्पलरी है, तो आप वो क्या करेंगे, वो अवार्ड देंगे। अब कैसे करना है हम उसके ऊपर बात करते हैं। अब देखो ये आगे इसके अंदर आ जाएगा। आप इस पोर्टल पे अगर आप क्लिक करोगे उसके ऊपर, तो यहाँ पर जब था ना, यहाँ पर क्लिक हेयर टू अप्लाई, इस पे अप्लाई करने पे क्या होगा, पहले ऊपर तो आपकी डिटेल आ जाएगी, ऊपर आपकी डिटेल आ जाएगी, और नीचे तो क्या आएगा, आपकी पोस्ट क्या है, आप पोस्टिंग कहाँ ले रखी है आपने, किस ऑर्गेनाइजेशन जोन से हो, आपका लेवल क्या है, ग्रेड क्या है, फ्रॉम डेट टू डेट, ठीक है, ये आ गया। इन्होंने पोस्ट बताइए है, आप किस पोस्ट में हेल्ड हो, ओनली एड लास्ट 5 पोस्टिंग डिटेल, तो आपको पोस्टिंग डिटेल डालनी है। बोल तो आप इससे पहले, जैसे अगर मान लो आप सीसीआई डायरेक्ट नहीं बने थे, उससे पहले आप प्रमोशन लेके सीसीआई बने हो, तो इस हिसाब से आपकी ये 5 पोस्टिंग है, तो आप वो पोस्ट भी वो भी डाल सकते हो और आपकी पोस्टिंग भी डाल सकते हो। मान लो आप स्टेशन मैनेजर ही हो, लेकिन आप 5 बार चेंज हो गए, आप लेकिन 5 बार आप स्टेशन मास्टर ही हो, मैनेजर नहीं बने अभी, ठीक है, तो वो 5 की आप यहाँ पे लास्ट 5 डिटेल भी यहाँ डाल सकते हो। तो उससे क्या होता है, कभी दिखता है, जैसे अगर हम स्टेशन मास्टर की बात करें तो हर डिवीजन के अंदर बड़े बड़े स्टेशन होते हैं, वहाँ पर यार्ड्स होते हैं, तो आप CYM रहे हो, ठीक है, तो एज ए CYM काम करना भी खुद में बहुत बड़ा होता है, ठीक है, या किसी बड़े स्टेशन के वहाँ इंचार्ज रहे हो, या मान लो आपको कुछ टाइम, छोटे टाइम के लिए आपको कंट्रोल ऑफिस में भेज दिया था कंट्रोलिंग करने के लिए, तो वैसा कुछ भी आप उसमें डाल सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, वर्क डन, ये साइटेशन। देखो साइटेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने काम किया है उसको, उसके बारे में आप बहुत ब्रीफ, बहुत सटीक और बहुत डायरेक्शन वे में आप लिख के देते हो कि ये था, हमने ये काम किया और उससे ये चीज़ हमने बचाई या सेव की या इंक्रीज करके गवर्नमेंट को दी। तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर 100,000 वर्ड के वर्ड्स में आप दोगे। और जब भी आप कोई ऐसा काम करते हो तो साइटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस बार, क्योंकि जब पहले अवार्ड दिए जाते थे तो ऑलरेडी पहले से टीआई लोग या जो इंचार्ज लोग होते हैं वो अपने ऑफिसर्स को बता देते थे, साहब ये ऐसा काम करता है, ये ऐसा काम करता है, तो जो वर्बली आपकी जो फेम था वो आपके ब्रांच ऑफिसर को होती थी, तो वो उस चीज़ को आगे रिकमेंड कर देते थे। डीआरएम सर को इस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आदमी को ना, उनको बिकॉज उनके बीओ ने बोला है, उनके इंचार्ज ने बोला है, तो वो उनकी बात को रिस्पेक्ट करते थे कि मैं हर डिपार्टमेंट को चेक नहीं कर सकता, इन्होंने अपने डिपार्टमेंट का अच्छे से ही भेजा होगा। बट अगर मान लो अब इस केस के अंदर जब आप एकदम एनोनिमस हो, आपको पता है, आपके ब्रांच ऑफिसर को पता ही नहीं आप हो कौन, आपका नाम भी नहीं पता, तो आपका साइटेशन जो है वो बहुत मैटर करेगा, क्योंकि ऐसे ही आपके अवार्ड को आगे भी नहीं भेजा जा सकता अवार्ड के लिए, और ऐसे ही आपके बिना किसी रीज़न के अगर आपने अप्लाई किया है
तो उसको रिजेक्ट भी नहीं किया जा सकता, उनको भी कोई प्रॉपर एक रीज़न देना पड़ेगा, ठीक है, कि क्यों आपको छोड़ के किसी दूसरे को अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है। तो जब भी आप साइटेशन लिखो किसी अच्छे आदमी से, किसी बड़े आदमी से आप साइटेशन लिखवाओ, हिंदी इंग्लिश जरूरी नहीं होता, अगर आपको लगता है कि आप हिंदी में अच्छा लिख पाओगे तो हिंदी में आप लिखो, ये लिखवा के आप भेजो उसके अंदर। फिर उसके बाद देखो, इफ योर सेल्फ नॉमिनेशन एप्लीकेशन इज बेस्ड ऑन वर्क accomplished by you in railway unit that is different from your current railway unit and you want to submit your application through that railway unit, click here to select that railway unit। अब उस पर क्लिक करेंगे अगर तो यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर देखो प्लीज, अभी आई थिंक ऊपर नहीं किया इसलिए याद है, यहाँ पर क्या आएगा, अब वो बोल रहा है कि मान लो आप जिस रेलवे यूनिट में पोस्टेड हो उसमें आप काम नहीं कर रहे, किसी दूसरे रेलवे यूनिट में काम कर रहे हो। जैसे रेलवे बोर्ड में जितने भी हमारे लोग काम करते हैं वो एज एन टेम्प्रेरी काम करते हैं, परमानेंट पोस्टिंग नहीं होती। कई लोगों को पता होगा कि रेलवे बोर्ड में काम कर रहा है तो परमानेंट एम्प्लॉय होगा, तो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते, वो टेम्प्रेरी बेसिस पे होते हैं। उस हिसाब से उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ बोली है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम उसके यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, और उसके बाद नीचे जाके हम क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। इतना होने के बाद क्या करेंगे, हम नीचे जाएंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट का आइटम आता है और हमारा जो अवार्ड के लिए हमारा नॉमिनेशन है वो चला जाएगा। उसके अलावा इस लेटर के अंदर उन्होंने क्या बोला, हाँ इसमें उन्होंने ये भी बोला कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। उन्होंने ये बताया कि जितने भी लोग हैं हमारे ग्रुप सी ग्रुप डी वाले और सिलेक्शन ग्रेड के जो भी लोग मतलब ऑफिसर्स होते हैं वो खुद अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन ग्रेड से अगर आप ऊपर हो, ठीक है, सिलेक्शन ग्रेड से अगर आप ऊपर हो तो अगर आप NF SHG के अंदर हो तब आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते। मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा, officers above the selection grade may not submit e-self nomination as scheme does not cover officers above the level of selection grade. However, selection grade officers in non-functional SHG, ठीक है, मतलब SHG मिलकर नॉन फंक्शनल में काम कर रहे हैं, are also eligible provided they remain in SG till 16 अप्रैल 2025। 16 अप्रैल 2025 तक आप अगर उसमें थे तो आप भर सकते हो खुद से। और यहाँ देखो लिखा हुआ है कि नॉमिनेशन आर टू बी मेड फॉर द वर्क डन अप टू 31 दिसंबर 2024। बाकी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो आप इसको देख सकते हो। बाकी अगर आपने कुछ भी काम किया है ऐसा आपको लगता है आपने किया है तो यू शुड अप्लाई, यू शुड नॉमिनेट फॉर अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार, ठीक है। तो इसके अलावा और कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो कर लो, बिकॉज देखते सब हैं, फॉलो बहुत कम करते हैं। सिर्फ 10% 5% लोग हैं जो वीडियो देखने आते हैं, वो अपना रिएक्शन देते हैं किसी भी एंगल में, चाहे वो लाइक हो, चाहे वो कमेंट हो, चाहे वो फॉलो करना हो। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही तो आप एक कमेंट ही डाल दो कि ये चीज़ इंप्रूव करो, उससे भी हमको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। तो जुड़े हैं स्टडी कीड़ा से, धन्यवाद।